Hello children, today you are welcome in our YouTube channel The Future Planner. In this video you are going to learn a lesson of class 9 and the title of this lesson is My Childhood. Children, ये जो स्टोरी My Childhood है ये APJ अब्दुल कलाम की लिखी हुई उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से ली गई है। इस स्टोरी में कलाम जो है वो अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि जीवन में वो कैसे थे, ये कैसे जगह से बिलोंग करते थे और किस तरीके से ये कौन सा काम किया करते थे। तो चलते हैं चैप्टर को समझने के लिए। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिल परिवार में रामेश्वरम जो था वो जो कि मद्रास स्टेट के किनारे पर था, तमिल फैमिली में इनका मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था। माई फादर जैनुलुब्दीन had neither much formal education nor much wealth. ये बता रहे हैं कि मेरे पिताजी जिनका नाम जैनुलुब्दीन था उनके पास ना तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन यानी कि बहुत ज़्यादा वो तेज थे, शिक्षित थे, और ना ही उनके पास बहुत ही ज़्यादा धन था यानी कि वो धनी थे। डिस्पाइट दिस disadvantages he possessed great innate wisdom and true generosity of a spirit. वो बता रहे हैं कि इन दो चीज़ों के नहीं होने के बावजूद भी उनके अंदर एक बहुत ही ग्रेट इनेट विजडम यानी कि उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी ज्ञान थी, और वो जो ज्ञान जो थी वो वास्तविक में जो इनबॉर्न यानी कि एक ऐसा फीलिंग होता है एक दूसरे को समझने के लिए, ये चीज़ें उनके अंदर थी। He had an ideal helpmate in my mother आसियामा। वो बता रहे हैं कि उनकी जो पत्नी जो थी यानी कि मेरी माँ, कलाम की माँ जो थी जिसका नाम आसियामा था, वो उनकी आइडियल हेल्पमेट थी यानी कि जब भी कोई भी दिक्कत होता था तो वो उसकी मदद किया करती थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मैं पूरी तरीके से गिन करके यही नहीं बता सकता हूँ कि प्रत्येक दिन मेरी माँ कितने लोगों को खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। फिर वो बता रहे हैं कि इतना तो मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है कि मेरी माँ कितने लोगों को खिलाती थी, लेकिन हाँ इतना मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जितने भी खाने के लिए लोग आते थे उसमें से घर के जो सदस्य थे उनसे कहीं ज़्यादा बाहर के लोग ही खाने में शामिल हुआ करते थे। नाउ पैरा नंबर 2, आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन। ये बता रहे हैं कि मेरे पिता के बहुत सारे बेटे थे और मैं उन लोगों में से एक था। कलाम बता रहा है खुद के लिए। और शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स born to all tall and handsome parents। ये बता रहे हैं कि मेरे पिता के बहुत सारे बच्चे थे, बेटे थे, लेकिन उन सभी में मैं खुद की बात करूं तो मैं एक छोटा सा लड़का था यानी कि छोटे कदम का बच्चा था, और मेरा जो लुक जो था, मेरा जो रवैया जो था, देखने में जो मैं लगता था वो बाकी लोगों से बिल्कुल हट करके लगता था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, इसके माता पिता जो थे वो लंबे लंबे थे और साथ ही साथ वो सुंदर भी थे, लेकिन जो कलाम जो थे वो ना ही ज़्यादा लंबे थे और ना ही ज़्यादा बचपन में उन लोगों के जितने सुंदर थे। फिर वो क्या बता रहे हैं, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। वो बता रहे हैं कि जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो हमारा एंसेस्ट्रल हाउस था। ये एंसेस्ट्रल जो होता है ये चिल्ड्रन दादा परदादा जो हमारे पूर्वज होते हैं ना उन लोगों के लिए होता है, फोर फादर्स के लिए।
तो वो जो घर में हम लोग रहा करते थे वो हमारे दादा परदादा के घर थे, जो कि लगभग 19वीं शताब्दी के बीच में बना हुआ था, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 80-50 अराउंड में वो उनकी घर बनी थी। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। फिर वो अपने घर की बात कर रहे हैं कि जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत बड़ा सा, सुंदर सा और पक्का हाउस था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, और वो जो थे वो पत्थर के, सीमेंट के बने हुए थे। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और वो जो घर जो था वो रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट पर था, यानी कि ये जो मॉस्क स्ट्रीट जो है वो उनका लोकल इलाका है। माई austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries। वो बता रहे हैं कि मेरे जो पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा जो इनएसेंशियल, जिसकी कोई ज़रूरत ना हो, उस तरीके के आराम और लग्जरी, जो कंफर्ट, जो बहुत ज़्यादा आराम देने वाला जो चीज़ होता है, उन चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा केयर नहीं किया करते थे, अवॉइड किया करते थे। वो मानते थे कि बच्चों को ज़्यादा सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, तो इन सारे मामलों में वो काफ़ी ज़्यादा कठोर थे। हाउएवर, चूँकि ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स। फिर वो बता रहे हैं कि जो हम लोगों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थीं, जो हम लोगों के लिए ज़रूरत वाली चीज़ें थीं, जैसे भोजन हो गया, दवा हो गए या कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड कराई जाती थी। इनफैक्ट, वास्तव में चूंकि आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। फिर वो बता रहे हैं कि ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरा जो बचपन जो था वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में, बाकी लोगों के तुलना में वस्तुतः और इमोशनल यानी कि फीलिंग के अनुसार भी मेरा जीवन काफ़ी ज़्यादा उन लोगों से बढ़िया था। पैरा नंबर 3, द सेकेंड वर्ल्ड वार broke out in 1939 when I was 8 years old। कलाम जी बता रहे हैं कि जब मैं 8 साल का था, यानी कि 1939 ईस्वी में, 1939 में कलाम जो थे वो 8 साल के हो चुके थे। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो छिड़ गया। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। अगर वस्तुतः मैं बात करूं तो मुझे कभी यह पता नहीं चल पाया, मैं इस चीज़ को समझ नहीं सका कि आखिर क्यों अचानक से बाज़ार में टैमरिंड सीड्स यानी कि जो इमली के जो बीज जो होते हैं, आखिर उनकी डिमांड मार्केट में क्यों ज़्यादा बढ़ गई। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। फिर वो बता रहे हैं कि उन दिनों जब मुझे ये पता चला कि मार्केट में टैमरिंड सीड्स का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं, अब्दुल कलाम जो थे, वो इधर उधर से जो टैमरिंड सीड्स जो हुआ करते थे उसको वो कलेक्ट किया करते थे और उसे ले जा करके एक प्रोविजन शॉप जो कि मॉस्क स्ट्रीट पर जहाँ पे वो रहा करते थे वहीं पे वो बेच दिया करते थे। A day's collection would fetch me to the princely sum of 1 अन्ना। एक दिन का जो उनका कलेक्शन हुआ था, जितना वो सीट को इकट्ठा कर पाते थे, लगभग उन्हें 1 अन्ना के बराबर उनको पैसे मिल जाते थे। माई ब्रदर इन लॉ जैनुलुब्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines of दीनामणि। फिर वो बता रहे हैं कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, यानी कि जो मेरे साले जो थे, वो जिनका नाम जैनुलुब्दीन बताया गया है, वुड टेल मी, वो कलाम को स्टोरीज सुनाया करते थे वार के बारे में, और बाद में उन्हीं कहानियों को जो वो अपने जैनुलुब्दीन से सुना करते थे, जलालुद्दीन से, उसी की सुनी हुई कहानियों को वो दीनामणि जो न्यूज़पेपर था उसके हेडलाइंस में छापा किया करते थे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड was completely unaffected by the war।
फिर वो बता रहे हैं कि जो हमारा हम लोग रहा करते थे उस एरिया को अनअफेक्टेड, मतलब वो वार से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसको आइसोलेट कर दिया गया था, अलग बांट दिया गया था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलिड फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। फिर क्या हुआ कि बहुत जल्द ही इंडिया जो था, इंडिया को फोर्स किया गया कि वो एलिड फोर्स को ज्वाइन करें, और उन लोगों को पूरे स्टेट जो था उसको इमरजेंसी यानी कि इमरजेंसी वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उस जगह से बाहर नहीं निकल सकता है। द फर्स्ट casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। अब इस बात का सबसे पहले पता तब चला कि किस तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है। तो जो सबसे पहली बात यह हुई कि जो रामेश्वरम में जो ट्रेन रुका करती थी उस चीज़ को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि ट्रेन का रोकना जो था, हाल्टिंग जो था, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब उस रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती थी। द न्यूज़पेपर्स नाउ had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and धनुषकोडी। अब जो न्यूज़पेपर जो थे, जो दूसरे जगह से न्यूज़पेपर आया करते थे ट्रेन के माध्यम से, तो उन लोगों को बंडल बना करके बॉगी में पहले से ही रखा जाता था और चलते ट्रेन से ही रामेश्वरम रोड और रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो रामेश्वरम रोड जो था वहीं पर उसे फेंक दिया जाता था ताकि ट्रेन को रोका न जाए। दैट फोर्स्ड माई कजन शमसुद्दीन who distributed newspapers in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। अब वो बता रहे हैं कि जो मेरा कज़न जो था जिसका नाम शमसुद्दीन है, वो न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, पूरे रामेश्वरम में वो न्यूज़पेपर को बांटा करता था। तो अब उसे एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, हेल्पिंग हैंड, ताकि वो उसकी मदद कर सके कि जो बंडल फेंका जाता है रनिंग ट्रेन से उसको कोई इकट्ठा कर सके। और सामान्य तौर पे नेचुरली मैंने उस जगह को, उस खाली जगह को मैंने पूरा कर दिया, यानी कि कलाम बता रहे हैं कि उस जगह पे ये अपने आप को रखें और यही न्यूज़पेपर इकट्ठा कर लिया करते थे। शमसुद्दीन हेल्प्ड अर्न माय फर्स्ट वेजेज। शमसुद्दीन जो था वो पहली बार इनका पहला वेज यानी कि मजदूरी, जो पैसा कमाना जो होता है, उसमें उन्होंने मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, लगभग 50 साल के बाद, हाफ अ सेंचुरी यानी कि एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, तो उसका हाफ अगर हम करें तो वो 50 होंगे। आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बता रहे हैं कि आज मुझे 50 साल के बाद भी मुझे अपनी पहली कमाई पर, जो मैं न्यूज़पेपर से इकट्ठा किया था, उस पर मुझे आज भी बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होती है, ऐसा कलाम जी बता रहे हैं। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। कलाम बता रहे हैं कि हर एक बच्चा जो है जब वो जन्म लेता है तो उसमें अपने माता पिता के या किसी तरीके के एक खास गुण, कुछ खास गुण जो है उसके अंदर रहते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक हो सके, यानी कि समाज के लिए, और कुछ आर्थिक मदद भी कर सके, एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और वो जिस भी जगह पे रहे तो कुछ इमोशंस क्रिएट कर सके, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और किसी के द्वारा उसको कुछ भी अच्छे तरीके से ट्रेन किया जा सके, समझाया जा सके। फिर ये खुद की बात करते कि इनमें कौन कौन सी क्वालिटी थी। I inherited honesty and self-discipline from my father। वो बता रहे हैं कि मैंने अपने पिता से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म
निष्ठ, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को डिसिप्लिन बनाना इन्होंने अपने पिता से सीखा। फिर वो बता रहे हैं फ्रॉम माई मदर, अपनी माँ से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये बता रहे हैं कि मैंने अपनी माँ से काइंडनेस यानी कि दयालुपन, दयालुता के बारे में सीखा और अच्छाई के बारे में, गुडनेस के बारे में, कि अच्छाई और दयालुता में हमें विश्वास करनी चाहिए। और इसी चीज को देख करके मेरे 3 भाइयों ने और बहन ने भी सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 दोस्त थे जो कि बहुत ही करीबी दोस्त थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाश। इनके 3 दोस्त का नाम ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में भी है चिल्ड्रन। तो ये बता रहे हैं कि मेरे बचपन के सबसे क्लोज नज़दीकी 3 ही दोस्त थे। पहला जो था वो रामनाथ शास्त्री था, दूसरा जो था वो अरविंद था, और तीसरा शिव प्रकाश था। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। वो बता रहे कि ये जो मेरे तीनों के तीनों दोस्त जो थे, लड़के जो थे, वो कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस फेल्ट एनी डिफरेंस अमोंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। ये बता रहे हैं कि जैसा कि हम लोगों को बचपन से सिखाया गया था, जिसकी वजह से हम लोगों में से कोई भी बच्चे जो थे, तीनों में से, चारों में से किसी को भी कभी एक दूसरे में अंतर नहीं पता चला, चाहे वो रिलीजियस यानी कि धार्मिक भेदभाव हम लोगों ने कभी नहीं किया। इनफैक्ट वास्तव में अगर बात करें, चूंकि रामनाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। जो रामनाथ शास्त्री जो था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, और वो जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े, सबसे मुख्य प्रिस्ट थे, यानी कि पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। फिर वो बता रहे हैं कि बाद में जो रामनाथ शास्त्री जो था वो अपने पिता से जो पूजा करने की जो कला जो थी उसको उसने ले लिया, यानी कि बाद में वही पूजा करने लगा। अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। जो अरविंद जो था वो एक बिजनेस स्टार्ट किया कि जितने भी पिलग्रिम्स, टूरिस्ट लोग जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उन लोगों को घुमाने के लिए वो अलग अलग बस सुविधा देने लगा, ट्रांसपोर्ट में चला गया। एंड शिव प्रकाश बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाश जो था वो रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर बन गया, केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. कलाम जी बता रहे हैं कि जब हर एक साल में श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी मनाया जाता था, तो हमारे परिवार वाले जो थे वो नाव को इकट्ठा किया करते थे, नाव को जुटाया करते थे, विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म बनाते हुए, ताकि उस पर लॉर्ड जो भगवान राम जो हैं उनकी मूर्ति को रखा जा सके। फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से लेकर के उनको मैरिज साइट तक, यानी कि जहाँ पे वो मैरिज का सेरेमनी चल रहा था राम सीता का, उस जगह पे पहुँचाया जा सके। और यह जो जगह जो था, जो मैरिज साइट जहाँ पे शादी विवाह की कल्याण शुरू होने वाली थी, ये एक पौंड के बीचों बीच था, इन द मिडिल ऑफ द पौंड, जिसको हम लोग राम तीर्थ कहा जाता था। और यह जिस जगह पे ये रहा करते थे उस घर के बगल में ही।
events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. ये थे मुस्लिम, लेकिन इनके पिता जो थे वो उनमें किसी धार्मिक विचारधाराएं नहीं थी, वो किसी दूसरे धर्म को गलत निगाहों से नहीं देखते थे। वो मानते थे कि हर एक धर्म के लोग समान ही होते हैं। तो वो बता रहे हैं कलाम जी कि इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, जो रामायण की जो कहानियाँ जो थी और बहुत सारे प्रॉफिट साधु महात्मा पुजारी लोग जो थे उनकी जीवन की बातों को मेरे पिता जो थे, मेरी माँ जो थी, मेरी माँ और मेरी ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ जो थी, वो रोज हमारे परिवार के सभी चिल्ड्रन को, जो बच्चे थे, उन लोगों को सोते समय इन लोगों की कहानियाँ सुनाई जाती थी।